हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट। तो मैंने आपको अंतिम क्लास में मैनेजमेंट के कार्य यानी प्रबंध के कार्यों को कराया था। आज आपका टॉपिक है समन्वय। यानी समन्वय का अर्थ यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आज कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को एक शब्द दे सकते हो, तालमेल। यानी आपस में तालमेल के साथ यानी एकता के साथ कार्य करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। देख सकते हो, समन्वय उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा किसी संस्था के समस्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित होती है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो समन्वय है, सभी जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं उनमें एकरूपता लाना तथा समरूपता और अधिक कुशलता के साथ तभी कोई कार्य किया जा सकता है, कुशलता और प्रभावपूर्णता के साथ, जब कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, समन्वय अच्छा हो और उद्देश्यों को कोऑर्डिनेशन के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसा लिखा हुआ है, समन्वय उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित होती है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकते हैं। समन्वय यानी तालमेल आपस में। अगर आप एक एग्जाम्पल के साथ समझते हो, आपके स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपस में कोई दिक्कत होगी या लड़ाई होगी, तो उससे परेशानी होगी। स्कूल का जो उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे और उसको जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर सभी टीचर एक साथ हैं और एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो किसी भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। अगर आपको मैं एक लकड़ी दूं और एक लकड़ी को आप आराम से तोड़ दोगे, अगर मैं आपको 4 लकड़ी दूं और 4 लकड़ी एक साथ तोड़ने के लिए बोलूं तो आप उन लकड़ियों को नहीं तोड़ सकते। और आप तो उसी प्रकार किसी भी संस्था में, किसी भी फर्म में एकरूपता यानी सभी के साथ रहकर कार्य करना जरूरी है, यानी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करना जरूरी है। तो समन्वय को आप समझ गए होंगे। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समन्वय उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित होती है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समन्वय प्रबंध का सार है, क्योंकि समन्वय प्रबंधकीय कार्यों का एक सूत्र में पूर्ण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि समन्वय प्रबंधकीय कार्यों की माला का धागा है तो प्रबंधकीय कार्य उस माला के मोती या फूल हैं। मोतियों एवं फूलों की माला तभी बनती है जब उन्हें एक धागे में पिरोया जाए। यानी जो आप इसको भी समझ सकते हो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो मोती हैं और जो फूल हैं उनकी माला तभी बन सकती है जब उन्हें एक ही धागे में यानी एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने में पिरोया जाए, तभी एक माला बन के तैयार होती है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं। एक तो सभी जो माला है तभी पूरी बन सकती है जब एक धागे में फूल और मोतियों को एक साथ मिला के माला बनाई जाए, तभी माला बन सकती है। और मैंने एक लकड़ी का एग्जाम्पल दिया। अगर आपको एक लकड़ी दूं तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, और आपको मैं एक साथ 4 लकड़ी दूं उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। तो ये क्या है? यानी कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके लिए कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की प्रकृति। समन्वय की निम्न विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकरूपता लाता है। जो समन्वय है, सामूहिक जो कार्य हैं उनमें एकरूपता लाता है। जैसे मैंने वो लकड़ी वाला एग्जाम्पल दिया। अगर आपको एक लकड़ी देता हूँ तो आप आसानी से तोड़ दोगे। अगर 4 लकड़ी मैं आपको दूँ तो 4 लकड़ी को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, आपको उसमें कठिनाई होगी। अगर आप एक साथ मिलकर कार्य करोगे तो किसी भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लोगे। अगर आप अलग अलग होके यानी बिखर जाओगे, टीम की तरह अगर वर्क नहीं करोगे तो आप किसी भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसा लिखा हुआ है, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकरूपता लाता है। यह मानवीय प्रयासों में सद्व्यवहार, समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह समूह में किए जा रहे कार्यों में एकरूपता लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्य निष्पादन योजना एवं
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हो।